अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से है भाई? मेरे साथ खैरियत नहीं है यार। मुझे बड़ा मतलब जो है ना इरिटेशन हो रही है कल से। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं कि जो करंट लॉट है हमारे प्लेयर्स का जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं या कर चुके हैं, मतलब यार ये इतने मतलब कैसी इनकी जहनीत है, या ये कितने मतलब कैसे बोलते हैं, भूल जाते हैं अपने पास्ट को। मुझे हैरत होती है यार। अभी ऑल ऑफ अ सडन लाइक यस्टरडे आई डिडंट डू अ वीडियो बिकॉज वैस कॉट अप समवेयर, लेकिन मैं कल से मैं पढ़ रहा हूँ। इमाम उल हक साहब फरमा रहे हैं कि जी मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है और मतलब मुझे गलत निकाला गया है टीम से। फिर वो मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि जी मैं जो इंग्लिश काउंटी में जाके खेलता हूँ तो मेरी जो काउंटी है वो मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती है, खाने का भी, मेरे कैसे बोलते हैं ठहरने का भी, मेरी ट्रैवलिंग का भी, मेरी फ़िटनेस का भी, हर चीज़ का ख्याल रखती है वगैरह वगैरह करके। फिर फ़ाकिर जमा के कैसे बोलते हैं चाहने वालों में से एक पोस्ट मैंने देखी जिसमें कहा गया कि जी फ़ाकिर जमा जो है उन्होंने एक साल में 8 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ दिए लीग के, क्योंकि वो बड़े पैट्रियट है और वो पाकिस्तान से खेलना चाहते थे और पाकिस्तान की वजह से उन्होंने जो है वो 8 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए। पहली बात तो मुझे ये बता दो भाई कि साल में अगर एक प्लेयर को 8 कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेगा T20 लीग्स के, तो मुझे कोई ये समझा दो भाई कि मतलब वो कितनी लीग्स में किस वक्त खेलेगा। इसलिए क्योंकि इस सिवाय एक आईपीएल के जो कि मतलब एक स्टैंड अलोन विंडो होता है उसका, सारी लीग्स एक दूसरे से ओवरलैप करती है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फ़ाकिर जमान को 8 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और वो आठों के आठों को खेलने वाला था। अब बकौल उनके चाहने वालों के $1 लाख कम अज़ कम एक कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख का था। यार मतलब ये क्या समझते हैं, मतलब ये क्या समझते हैं, ये सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें चला के मतलब क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे? क्या हमें नहीं पता क्या पोजीशन है? क्या फ़ाकिर जमा जब पाकिस्तान से खेलता है तो क्या फ्री फंड में खेलता है वो? मतलब और फिर ये जो आज अगर चले मान ले लीग्स की कॉन्ट्रैक्ट मिल भी रहे हैं तो क्या ये मतलब इस वजह से मिल रहे हैं कि फ़ाकिर जमा मतलब पैदा होते ही सीधे लीग्स ने कहा यार ये फ़ाकिर जमा है, बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, चलो जी इसको ले लेते हैं। अबे पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म दिया ना आपको, जब जाके आज आपको लीग्स में आपकी मांग है ना यार। तो ये क्या है, मतलब किसको शो करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है और कौन कितना बड़ा पैट्रियट है? पहली बात तो यार किसी को मतलब मैं तो इस चीज़ के बड़े सख्त खिलाफ हूँ कि कभी किसी को ये राइट नहीं हो किसी और को जो है सर्टिफिकेट दे पैट्रियटिज्म का किसी लीग के लिए। लेकिन मतलब मुझे हैरत होती है पढ़ के यार, इन लोगों की जहनीत पे मुझे हैरत होती है। अब आप अब्बास को देखें, मतलब यार ये कोई बात है करने वाली वहाँ बैठ के? तुम अगर नहीं खेले पाकिस्तान से, तुम सेलेक्ट नहीं हुए 2-3 साल से, ठीक है यार ज्यादती हुई होगी, बिल्कुल मैं कहता हूँ अच्छा बॉलर है, ज्यादती हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। लेकिन क्या आप पहले प्लेयर है जिसके साथ ज्यादती हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में या किसी भी मुल्क में? हर क्रिकेट सिस्टम में कुछ ना कुछ प्लेयर्स के साथ दे आर सर्टन प्लेयर्स हु आर अनलकी अनफॉर्चुनेट, जिनके साथ ज्यादती होती है, सिलेक्शन में बिल्कुल होती है। ओवर लोग को जाते हैं, वो सही टाइम पे उनको खेलने का मौका नहीं मिलता, बात भी उनमें से है। लेकिन उसके अंदर ये तो नहीं यार कि आप मतलब ऐसी बातें करें कि मेरी काउंटी जो है वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझे खाना भी देती है, मेरे खाने का भी ख्याल रखती है, मेरे इसका भी भाई क्या पाकिस्तान टीम से खेलते हुए क्या मतलब इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता? क्या आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करते हैं एज अ पाकिस्तान टीम मेंबर? क्या आप 5 स्टार होटल्स में नहीं ठहरते हैं? डोंट यू गेट द बेस्ट फूड, डोंट यू गेट द बेस्ट मतलब फैसिलिटीज़? तो व्हाट इज़ द नीड टू से दिस? मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जब आप खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, अब तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पैसे मिलते हैं, अब तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अब अच्छे होटलों में ठहरना होता है और एयर ट्रैवलिंग होती है। मतलब ये क्या बात हुई? इमाम साहब अपना वक्त भूल गए कि जब उन्होंने डेब्यू किया था, इंजमाम जो चीफ सेलेक्टर था, तो सबसे ज़्यादा यही उंगली उठी थी कि भाई क्योंकि ये मतलब इंजमाम के नेफ्यू है इसलिए जो है ये मतलब इनको डेब्यू करा दिया गया। और ये फैक्ट था कि उस वक्त और भी डिजर्विंग लड़के थे जिनको पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इमाम को मिला, ही सीज्ड अपॉन दैट अपॉर्चुनिटी, फाइन एवरीथिंग। लेकिन भाई हर वक्त तो चीज़ आपके फेवर में नहीं जाएगी ना भैया। आप ही जब सियासत करोगे टीम में बैठ के, इधर से उधर करोगे, तो फिर यही होगा भाई आपके साथ एंड में, फिर बुरा वक्त भी आएगा आप पे। तो आज बुरा वक्त आया तो आज इनको हर चीज़ बुरी लग रही है, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बुरा किया है। मतलब यही है यार इन लोगों का, और कुछ। इसीलिए हमारी टीम आगे बढ़ नहीं पाती है क्योंकि इन लोगों की सोच इतनी है। अब वो शाहजाद खान को देखें, मैं ठीक है यार आजकल का ज़माना है भाई, छिचोरेपन का ज़माना कह दें इसको, जो कहना है कह दें, मे बी टू हार्श ए वर्ड, लेकिन आई कंसिडर दैट। मतलब यार आप चैंपियंस कप फाइनल जीते हो, मैं वीडियो देख रहा था, क्लिप देख रहा था और वो चेयरमैन खड़े हैं बोर्ड के वहाँ पर, मोहसिन नकवी बैक टर्न, बोर्ड के दूसरे ऑफिशियल खड़े हुए हैं और आप जीते हो पैंथर्स के लिए, ठीक अच्छी बात है। मतलब वो डांस करते हुए आ रहे हैं पीछे कप रिसीव करने के लिए। अबे भाई तुम पाकिस्तान के प्लेयर हो यार, कोई छांगा मांगा प्लेयर नहीं हो।
सेलिब्रेट करना है आप बिल्कुल टीम के साथ अलग से करो, हर टीम करती है सेलिब्रेट, लेकिन ये स्टैंड अलोन पहली दफ़ा मैंने देखा है कि चेयरमैन खड़ा हुआ है उसके पीछे वो आके डांस कर रहा है। मतलब कमाल है यार इन लोगों का, भाई तो समझ में नहीं आता। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी जब ये ऐसी सोच ये लोग लेके चलते हैं। ये मतलब यार वो मतलब बड़ा मशहूर एक्टर है ना वो अपना डेंजल वॉशिंगटन, वन ऑफ माई फेवरेट्स, उसके एक इंटरव्यू उसने दिया था तो वो हमेशा एक थीम पे बात करता है, वो बड़ी अच्छी बात करता है। वो कहता है यार एक्सक्यूज़ेस अगर आप ढूंढने निकले अपनी कामयाबी के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशंस के लिए तो आपको बहुत मिलेंगे एक्सक्यूज़ेस, लेकिन जो आदमी एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाएगा मतलब डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स वही कामयाब होता है हमेशा ज़िंदगी में। और ये फैक्ट है, हमारे वहाँ तो एक्सक्यूज़ तलाश किए जाते हैं, हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ तलाश किए जाते हैं। अब जो बाबर आजम वाले चाहने वाले हैं वो आपको पता है पूरा फ़ैन क्लब है, उसमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हमारे हैं। तो मैंने कहा यार ज़रा देखते हैं तो सही कि बाबर आजम जो है वो मतलब वेयर डज ही स्टैंड, क्योंकि यू नो लाइक पीपल सेइंग टू दिस एक्सटेंड कि जी वो बाबर आजम जो है वो मतलब सम फॉर्मर प्लेयर्स सेइंग कि जी बाबर आजम सबसे अच्छा बैट्समैन है पाकिस्तान से जो आया है और वगैरह वगैरह करके इस टाइप की चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने कहा इधर चेक करते हैं भाई बाबर आजम साहब के रिकॉर्ड क्या है, पता तो चले कि वे ही स्टैंड्स। भाई बाबर आजम नो डाउट हैज़ अ वेरी इंप्रेसिव रिकॉर्ड इन वनडे इंटरनेशनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ठीक है। ही इज़ गॉट अ गुड रिकॉर्ड इन T20 ऑल्सो, बट एज फार एज टेस्ट रिकॉर्ड इज कंसर्न ही स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो यार। अभी उसने अगर 9 सेंचुरियाँ की हैं तो मैं वही चेक कर रहा था कि उस 9 सेंचुरी में उसकी टोटल 2 सेंचुरियाँ सिर्फ है जो बाहर हैं, मतलब कैसे बोलते हैं बाहर से मतलब ये कि जो कि पाकिस्तान से या यूएई से बाहर हो, ठीक है। एक उसकी गॉल में है सेंचुरी और एक उसकी ऑस्ट्रेलिया में थी 2000 आई थिंक ये जो 2019 वाला जो टूर था उसमें उसकी एक ब्रिस्बेन पे एक सेंचुरी। उसके अलावा 7 के 7 सेंचुरियाँ उसकी सारी आई हैं एंड अगेंस्ट वीक ऑपोजिशन, अगेंस्ट टीम लाइक बांग्लादेश एंड ऑल दिस, ठीक है ना, व्हाट कॉल इट श्रीलंका एंड ऑल। वीक तो खैर नहीं कहना चाहिए किसी टीम को भी, लेकिन उसका मैं एवरेज देख रहा था 51 से वो गिर के आ गया है 44 पे। इन हिज लास्ट 8 टेस्ट मैचेस ही हैज़ हार्डली स्कोर्ड एट एवरेज ऑफ 22, ठीक है। तो ही इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो अभी उसको टेस्ट क्रिकेट में बहुत आगे जाना है यार, अभी इसने बहुत मेहनत करनी है बिफोर यू स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन मैंने नहीं देखा, इससे ज़्यादा जो है मतलब मैच विनर मैंने नहीं देखा। एक कहते ही जी अब उसने कप्तानी छोड़ दी तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ा था भाई जब लास्ट टाइम कप्तानी छोड़ दी थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो फेल हो गया। न्यूजीलैंड में जाके T20 में 350 कर दिए, जो असल मैच से टेस्ट मैचेस जो थे ऑस्ट्रेलिया में उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को एक इनिंग्स में भी नहीं चला हुआ। तो क्या मतलब ये सब बेकार बातें हैं यार, ये जो कप्तानी की प्रेशर की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले जब बाबर आजम जब रन्स कर रहा था तो कप्तान नहीं था क्या वो? 3.5-4 साल कप्तान रहा है ना वो, तो कैसे रन्स कर रहा था भाई फिर वो मुझे बताओ। ये बेकार बातें हैं, ये आप अपने अंदर एक मतलब एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ एम आई बीइंग फेयर टू माई ट्रेड, एम आई बीइंग फेयर ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ विथ माई प्रोफेशन, फिर जाके इंसान बनता है। यहाँ तो एक से एक बैठा हुआ है यार, और क्रिकेटर का टैग लगा हुआ है ना, तो जो चाहे बोल दो भाई, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई चैलेंज करने वाला नहीं इनको कि भाई क्या मतलब फजूल बातें कर रहे हो। पाकिस्तान ने बाबर आजम से बहुत बेहतर बैट्समैन पैदा किए टेस्ट क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं बहुत बड़े बड़े बैट्समैन पैदा किए। देखे ही कितने बैट्समैन आप लोग ने यार, जो आप लोग आज बैठ रहे हैं जी वो मतलब सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है पाकिस्तान का, लेकिन ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन टेस्ट क्रिकेट यार। आई जस्ट टेक्स्ट रिकॉर्ड, अब मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने कहा भाई ये तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसको उस लेवल पे आने के लिए। वनडे में और T20 में उसका रिकॉर्ड बहुत चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं, जो सच है सच है। वनडे में ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ गॉट रन्स एवरीवेयर, he has got runs in England, he has got runs in Australia, he's got hundreds in Australia, he's got hundreds in England, he's got hundreds in South Africa, West Indies. In one day internationals, he is outstanding. That is why his average is also around 56. That is why he has 19 centuries as well. तो वनडे में तो पक्का है भाई, ही इज़ वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट इट। एंड T20 में भी नॉट बैड एट ऑल, 41 का एवरेज है, सब कुछ है, लेकिन टेस्ट में भाई ये तो लॉन्ग वे टू गो। बाकी यार और क्या मतलब काफ़ी चीज़ें, ये अभी विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, कल इंडिया पाकिस्तान सॉरी अपना इंडिया पाकिस्तान की विमेंस टीम का मैच है। हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच जीत गई, क्या उसको बोलते हैं अपना श्रीलंका से। इंडिया कल हार गई न्यूजीलैंड से, और बड़ी बुरी तरह हारी न्यूजीलैंड से। तो मुझे इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि यार आप मतलब यू नो दीज प्लेयर्स नीड टू रियलाइज़ कि वो एक इंसिडेंट हुआ है उसका, वो एमिली केयर वाला रनआउट वाला डेड बॉल वाला, उसको लेके बड़ा इशू बना हुआ है इंडियन मीडिया में। अबे भाई आप ये तो देखो ना यार कि मतलब आप ये चेक करो कि न्यूजीलैंड ने तो पहले बैटिंग की ना यार, आपने तो चेस करने थे, आप नहीं चेस कर पाए, हार गए मैच, खत्म हो गई बात। तो उस इंसिडेंट का इससे क्या फ़र्क पड़ जाना था।
मतलब 180 170 अगर इंडिया की जो मतलब बैटर्स थी अगर वो अच्छी बैटिंग करती जो करनी चाहिए थी उनको, तो वैसे भी जीत जाती। और फिर वो इंसिडेंट भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जो मैंने देखा है उसमें बात वही है यार कि एक एम्पायर जब डिसीजन ले लेता है ना, उसके बाद आप लाख खड़े के जो हरमनप्रीत कौर करती है आर्ग्यूमेंट डिबेट्स वगैरह, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते आप। हो गया डिसीजन, हो गया, अब आप छोड़ दें उसको, बेकार है उसके ऊपर बैठ के डिबेट भी करना है। और बड़ा एक वो कंटेंट कैसे बोलते हैं, कंटेशियस किस्म का वो इंसिडेंट है, इसलिए क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जब उसने कैसे बोलते हैं बॉलर ने जब ओवर ख़त्म किया तो एम्पायर ने सिग्नल भी दे दिया ओवर ख़त्म होने का, और बॉलर को कैप भी पकड़ा दिया। लेकिन साथ में ये भी एक फैक्ट है कि वो जो जब पहला रन ले लिया था एमिली केयर ने, जो हरमनप्रीत कौर के पास ही गई गेंद लॉन्ग ऑफ पे, तो शी डिड अटेम्प्ट अ सेकंड रन, that is the fact. So she didn't consider it a dead ball. So she was going for the run, ठीक है ना? But because the law says that it's the umpires who will decide whether it's a dead ball or not, या कब वो डिसाइड करेंगे कि आप प्ले में नहीं है बॉल जो है, तो इसलिए जो है वो बच गई। रन आउट तो थी बहुत बड़ी लंबी मारते हैं, लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी, इट्स अ मतलब देयर क्लैरिटी नहीं है इस आउटकम में। लेकिन आई थिंक इंडिया स्टिल इज़ वन ऑफ द टाइटल फेवरेट्स अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। दे लॉस्ट द फोकस इन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और यही मसले यार, जब आपकी कप्तान जो होती है ना, वो इन चीज़ों में ज़्यादा पड़े, खुद परफॉर्म प्रॉपर तरीके से ना करे, तो फिर मसला पड़ता है। एंड नेवर, कोई टीम को भी कभी अपने आप को जो है ये नहीं समझना चाहिए कि हमसे बढ़ के कोई नहीं। वो अगर आप मतलब अच्छी टीम है, बिल्कुल आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें, सब रखें, बट डोंट एवर क्या इसको बोलते हैं अंडररेट एनी अदर टीम। अब ये न्यूजीलैंड का जीतना ये अपसेट है एक तरह से। पाकिस्तान बीटिंग श्रीलंका एंड द वे दे वन अगेंस्ट श्रीलंका, इट वाज आल्सो अ बिग शॉक स्पेशली फॉर मी, क्योंकि जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, हमारी लड़कियां खेलती आ रही हैं, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्रीलंका जीतेगी। तो अब ये जो कल मैच इनका होगा दुबई में, दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, इसलिए क्योंकि ये चीज़ तो आज भी मैच जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का हुआ, एक चीज़ तो वाजह है कि स्पिनर्स अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे आपके टीम की, तो यू हैव एवरी चांस ऑफ विनिंग। क्योंकि यहाँ पर जैसे दुबई में भी जो वुमेंस T20 मैचेस हुए 140 एवरेज स्कोर होता है, तो पाकिस्तान एवरी चांस ऑफ विनिंग अगेंस्ट इंडिया प्रोवाइडेड द बैटिंग क्लिक्स, और वो उतने रन करे। एंड आई थिंक पाकिस्तान बेस्ट चांस विल बी टू बैट फर्स्ट। पाकिस्तान सेकंड चेसिंग में तो नहीं जीतेगा इंडिया के खिलाफ, दे हैव टू बैट फर्स्ट। इफ दे बैट फर्स्ट एंड दे पुट अप अ रीजनेबल टोटल, बिल्कुल पाकिस्तान का उस पर अटैक है कि वो जीत सकता है। तो इट शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। इट विल नॉट, आई होप इट्स नॉट अ वन साइडेड मैच। बाकी फिर इंडिया उसका भी कल पहला T20 इंटरनेशनल है बांग्लादेश से ग्वालियर में, और नए ग्राउंड पे हो रहा है ये जो नया, ये माधवराव सिंधिया जो बहुत बड़ा नाम था इंडियन क्रिकेट का नाम, एंड इज फ्रॉम द रॉयल ग्वालियर फैमिली, वो उनके नाम पे जो नया स्टेडियम बना था उसमें पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। तो नो वन नोज़ हाउ द पिच विल बिहेव। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं ये कहूँगा कि यार मुझे हैरत हुई पड़ गए कि आप देखें कितना इंडिया जो है पुश कर रहा है, मतलब नए प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए, कि एक्सपीरियंस वाइज ये जो बांग्लादेश की टीम है, इट हैज़ मतलब उनके प्लेयर्स ने आधे से ज़्यादा मैच खेले हैं ये इस इंडियन टीम से T20 इंटरनेशनल लिए। कोई 644 मैचेस टोटल कंबाइंड अपीयरेंसेस हैं बांग्लादेश की प्लेयर्स की, और ये जो इंडियन टीम है इनकी कंबाइंड अपीयरेंसेस तकरीबन आधा है उससे 644 से। तो विथ ओनली सूर्या कुमार यादव, आई थिंक संजू सैमसन, हार्दिक एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट अर्शदीप सिंह, बल्कि सूर्या एंड हार्दिक आर द सीनियर मोस्ट इन द इंडियन टीम। बाकी सुनने में ये आ रहा है कल वो मयंक यादव भी खेलेगा, हर्षित राणा भी खेलेगा, वो अपना कैसे बोलते हैं अभिषेक शर्मा भी खेलेगा। तो इससे यंग इंडियन टीम, एंड इट्स गुड दैट दे आर यूजिंग दिस सीरीज टू गिव एक्सपोजर टू यंगस्टर्स। बांग्लादेश इन कंपैरिजन इज़ अ प्रिटी मतलब एक्सपीरियंस साइड, और उनके पास भी मतलब इतना एक्सपीरियंस है, और ख़ासकर ये इनका जो लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, इससे जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग की थी, इम्प्रेसिव, ही वॉज वेरी इम्प्रेसिव बांग्लादेश। तो इट शुड बी अ गुड मैचअप, यू नो, कि मतलब इन दोनों टीमों का। आई डोंट थिंक ये कोई टेस्ट सीरीज़ की तरह होगा। ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें मतलब 20 ओवर में तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो दिस सीरीज शुड बी मच मोर व्हाट यू कॉल इट एंटरटेनिंग इन दैट सेंस कि मतलब इवन बांग्लादेश विल थिंक दैट वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस मैच। लेकिन इंडिया को जो एज है ना, वो यही है कि वो जो अब जिस किस्म की fearless क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको अब यार कोई फिक्र नहीं होती कि मतलब कि उनके सारे लड़कों में ये चीज़ आ गई है कि यू लाइक गो ऑल आउट, दैट्स इट। दे आर नॉट वरीड अबाउट कि क्या होना है, क्या रिजल्ट। उनकी बैकिंग है कोचेज वगैरह की, तो विच मेक्स इट वेरी ईजियर फॉर देम, फॉर देयर प्लेयर्स टू व्हाट यू कॉल इट
व्हाट कॉल इट, प्ले द नेचुरल गेम। तो ये है यार चीज़ें। बाकी और क्या था, बाकी तो और भी मतलब ये सब वसीम अकरम कहते जी बाबर आजम ने सही फैसला किया, कप्तानी छोड़ के अब वो रन्स करेंगे, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। फिर अपना ये क्या अपना, हाँ एक जो इंटरेस्टिंग जो खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार लोग भी बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। वो ये अभी मन्यू ईश्वरन है जो मतलब इंडिया की टीम में ये सेलेक्ट हुआ है पहले एक दो दफ़ा, लेकिन खेलने का इसको मौका नहीं मिला। ही इज़ लेड द इंडियन ए टीम ऑल्सो, ही इज़ इन वेरी गुड फॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और उसने भी मतलब ये जो दुलीप ट्रॉफी वाला मैच हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया और मुंबई का, उसमें से बड़ी ज़बरदस्त 190 रन्स किए। तो उसके बाद जो है ये शुरू हो गया सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की तरफ से कि रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट से, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो, इसको चांस दो, इसका भाग बनता है अभी मन्यू ईश्वरन वगैरह का। यार मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभार कि एक बैठी बढ़ाई एक अच्छी टीम बनी हुई है, उसको भी छड़म छाड़ी करनी है आपने। ठीक है यार, ये क्रिकेट का हिस्सा है, नॉट एवरी वन गेट्स, यू में बी इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि आपको उस पर मौका नहीं मिलता खेलने का, जैसे इस बेचारे के साथ हो रहा है ईश्वरन के साथ। हालांकि अच्छा प्लेयर है नो डाउट जब इतने रन्स कर रहा है, लेकिन फिर ये भी ना भूलें ना कि सरफराज खान के साथ भी यही था, 2-3 सीज़न वो भी रन्स करता रहा, उसको मौका नहीं मिला। बट व्हेन ही गॉट द चांस ही सीज अपॉन दैट अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट इंग्लैंड। सो व्हेनेवर दिस गाय गेट्स हिज चांस, ऑब्वियसली द सॉर्ट ऑफ रन्स दैट ही हैज़, ही सीम्स टू बी अ गुड प्लेयर, तो होपफुली ये भी करेगा, रन्स करेगा। तो ये है यार। बाकी फिर कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, और फिर कल तो 2 अच्छे मैचेस हैं तो मज़ा भी आएगा ज़रा बातचीत करने का। बाकी अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो काइंडली आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल मेरे चैनल पे, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। द मोर यू शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़।